समाजवादी पार्टी की विधायक रागनी सोंकर हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर मुद्दों से जो है वो विधानसभा में चर्चा रहती है और आज इन्होंने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बहिष्कार कर दिया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। क्या वजह रही रागनी जी इनका बहिष्कार करने की? देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो है वो मेरे को प्रोफेशनली भी मैं उससे अटैच्ड हूँ और जनता जो है डायरेक्टली इस विभाग से अटैच्ड है। और ये ऐसा विभाग है जिसकी स्थिति भी पूरे उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो सबसे बुरी हालत में है। बजट में भी देखा गया है कि 40% का जो बजट है विभाग का, उसका पिछले जो आपके 23-24 वित्तीय वर्ष में उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, इतने बड़े बजट का धनराशि का। और जब जब सदन में चाहे मैं उठी हूँ या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उठा हो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सबको आहत करता है, जनता को आहत करता है, पूरे विपक्ष को वेल में आना पड़ता है और जो कार्यवाही है वो स्थगित हो जाती है। जिस समय पहली बार मौका मिला था और ट्रॉमा सेंटर की बात की थी, उन्होंने नंगे शब्द से पूरे के पूरे विपक्ष को नवाजा था। उसके बाद जब मौका मिला कि हमने चर्चा की कि झांसी में नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई, जल के मर गए और उसमें सरकार का दायित्व बनता है, उनके लिए क्या किया जाएगा, उस समय उन्होंने हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय जी पे जिस तरीके का आचरण व्यवहार, जिस तरीके की टिप्पणी की, साथ ही साथ कुछ लोगों को ये तक भी कहा कि लगता है कि आप शाम की दवाई लेकर के नहीं आए हैं। उसके बाद जब वापस से बात हुई आशा की, आयुष्मान भारत की और बहुत सारे मुद्दों की, तो उसमें उन्होंने नेताजी को बीच में ले आया और नेताजी के बारे में उन्होंने पिछले जो प्रश्नकाल था उसमें अभद्र उन्होंने बातें कही। तो इससे आहत होकर के और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो हम बैठते हैं उसको पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखता है और यहाँ की गरिमा को हर एक जनप्रतिनिधि को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मंत्री जी मेरे सवालों से असहज महसूस करते हैं, इसीलिए मैंने मंत्री जी के, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जितने भी प्रश्नकाल थे, जितना वो था आज का, मैंने उस प्रश्नकाल का बहिष्कार कर दिया। सरकार बजट की उपलब्धियां गिना रही है, सबसे बड़े आकार का बजट पेश किया गया। विपक्ष के नेता खास तौर से आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? सरकार तो कह रही तमाम उपलब्धियां हैं, पीपी मॉडल में अस्पताल तैयार किए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए आप सरकार की उपलब्धियां देख नहीं पा रही हैं या सरकार की उपलब्धियां है ही नहीं? देखिए, आपने खुद अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया कि सरकार कह रही है बहुत बड़ा बजट है। अगर आप मानते हैं कि ये बहुत बड़ा बजट है तो इससे पहला वाला बजट इससे छोटा ही रहा होगा। जब इससे छोटा बजट आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तो कम से पहले उसका उत्तर दे दीजिए कि इतने बड़े बजट की वाहवाही लूट रहे हैं, इससे जो छोटा बजट था वो आपके द्वारा इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाया। कोई ऐसा विभाग बता दीजिए जहाँ पे 100% आपका बजट इस्तेमाल हुआ हो, चाहे वो आपका कृषि विभाग हो, चाहे वो आपका SC/ST माइनॉरिटी विभाग हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का विभाग हो, चाहे वो आपका एडुकेशन का विभाग हो, कोई भी ऐसा विभाग आप बता दीजिए। तो जब आप इससे छोटा बजट जो है संपूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये बड़े बड़े बजट लाके आप करेंगे क्या? तो यहाँ विपक्ष सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं है, यहाँ आपसे जवाब मांग रहा है, जनता का जवाब मांग रहा है। लंबा सदन चलाया गया इस बार का, ये कहा गया, तो आपको क्या लगा? सत्ता पक्ष ने सहयोग किया या सिर्फ नाम का ये पूरा सदन रहा? आप कितना सेटिस्फाई रही? देखिए, सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए तो डेफिनेटली सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन सदन को चलने देने के लिए सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार होती है, विपक्ष भी जिम्मेदार होता है। और हमने पूरी कोशिश की कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो। हालांकि पिछले क्वेश्चन आवर में जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हमारे जो आज नेताजी हमारे बीच भी नहीं रहे, उनके बारे में टिप्पणियां करी गई, उसके बावजूद भी जब वहाँ पे माफ़ी मांगी गई और खेद प्रकट किया गया, माननीय सुरेश खन्ना जी ने भी बताया कि नेताजी का हम सम्मान करते हैं, तो उसके बाद विपक्ष जो है वापस से संगठित होकर के अपने सीट पे चला गया। तो कई सारी इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समूचा जो है पक्ष और विपक्ष दोनों का ही इसमें जिम्मेदारी होती है कि सदन को आगे चलने दें। विधायक होने के नाते आप तमाम मुद्दे उठाती हैं, ऊर्जा की बात करी जाए, स्वास्थ्य की बात करी जाए, तो किसी मुद्दों पे कोई कार्रवाई होती है? कुछ आश्वासन मिलता है कि सिर्फ आप सदन में मुद्दे उठाती हैं, सरकार के इर्द गिर्द गूंजते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती? देखिए, अभी तक के जितने, अगर हम सिर्फ नियमों के विधानसभा के ही भीतर की बात करें, नियम 51 होता है, नियम 56 होते हैं, जिसमें हम बहुत सारे अपने मैटर्स को, नियम 301 होता है जिसमें हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को, जिले की समस्याओं को, साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं को वहाँ पे रखते हैं। मैं अगर अपना व्यक्तिगत रूप से बताऊँ तो अभी तक की जितनी याचिकाएँ हैं उसमें PWD के द्वारा आज तक कोई उत्तर नहीं आया कि उन रोडों को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। यहाँ तक कि नियम 51 को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, वहाँ पर भी जिन रोडों के लिए बात की गई, उन रोडों के लिए ये उत्तर
आता है कि अभी बजट के अनुकूल अगर बजट रहेगा तो आपको दिया जाएगा। तो आप इतने बड़े बड़े बजटों का ढिंडोरा क्यों पीटते हो जब आप मामूली छोटे छोटे रोडों के लिए बजट नहीं दे पा रहे हो? तो यादव ने आज कहा निजीकरण से नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, भाजपा नौकरियां समाप्त करना चाहती हैं, आप फेवर में हैं इसके? देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा आरक्षण विरोधी है, और आरक्षण विरोधी इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आए दिन जो ये विभिन्न जगहों पे संविदा पे जो नौकरियां आती चली जा रही हैं, वहाँ पे नाम मात्र के लिए आरक्षण है, सिर्फ दिखाने के लिए आरक्षण है। आज वीसीज का जो टाइम टेन्योर था, अगर हम बात कर ले पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं जिन्हें वापस से एक्सटेंशन दिया गया, आज तक के हिंदुस्तान में ये पहली बार है कि 65 वर्ष के आयु के व्यक्ति को आप 3 साल का एक्सटेंशन दे रहे हो, एंड दैट टू आप उनको इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे। उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 3 लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, और ऐसी स्थिति में उनको 3 वर्ष का एक्सटेंशन। और जो दूसरे पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो आस में हैं कि आज अब उनका नंबर आएगा, वो डायरेक्टर्स बनेंगे, उस 30 साल में उनकी रिटायरमेंट आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे वो ऊपर के लेवल से देखा जाए या नीचे के लेवल से देखा जाए, भाजपा घोर आरक्षण विरोधी है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर मौजूद थी। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि भाजपा घोर रूप से आरक्षण विरोधी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।